तो मैंने फेस के लिए अपना रेड वायर ले रहा हूँ और न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर। तो हमारी सबसे पहले एमसीबी से सप्लाई आती है। हम अपना ये हमारा है एनसी जो नॉर्मली क्लोज होता है, हम इस तरफ सप्लाई देंगे तो हमारा ये एनसी पुश बटन बोलते हैं। हाँ, एनसी पुश बटन है। जो हम इस तरफ वायर को कनेक्ट करेंगे तो हमारी सप्लाई इस तरफ आ जाएगी। तो हम इसको कनेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। आज हम ड्यूअल स्टार्टर सीखेंगे और हमारे एक स्टूडेंट हैं, वो आपको बताएंगे। सभी लोगों का हो गया है तो सब लोगों का नंबर आएगा अलग अलग स्टार्टर बनाने में। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और फिर स्टार्टर ड्यूअल स्टार्टर के बारे में। सर, मेरा नाम दर्शन कुमार है। मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं डिप्लोमा किया हूँ। मैं बेरोजगार था, मेरे पास स्किल नहीं थी, तो मैं स्किल हिंदुस्तान ज्वाइन किया और अपना स्किल बढ़ा रहा हूँ। जो कि मैं यहाँ 3-4 दिन हुए हैं हमने यहाँ ड्यूअल स्टार्टर बढ़िया से सीखा हूँ और इसको बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने फेस के लिए अपना रेड वायर ले रहा हूँ और न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर। तो हमारी सबसे पहले एमसीबी से सप्लाई आती है। हम अपना ये हमारा है एनसी जो नॉर्मली क्लोज होता है, हम इस तरफ सप्लाई देंगे तो हमारा ये एनसी पुश बटन बोलते हैं। हाँ, एनसी पुश बटन है। जो हम इस तरफ वायर को कनेक्ट करेंगे तो हमारी सप्लाई इस तरफ आ जाएगी। तो हम इसको कनेक्ट करते हैं। दो यहाँ पर 2 तार क्यों ले रहे हैं हम लोग? सर, एक तो हम अपने एनो के लिए ले जाएंगे और एक यहाँ से हम अपना लूप ले लेंगे इसमें कंडक्टर के होल्डिंग के लिए। हाँ, होल्डिंग के लिए। ओके, तो आपको पता है इसलिए आप मतलब एडवांस में चल रहे हो थोड़े। जी सर। ठीक है। यहाँ से एक वायर हम अपने एनो स्विच के लिए लेंगे और एक हम अपना रखेंगे होल्डिंग के लिए। तो होल्डिंग वाला तार हम यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ भी लगा सकते हैं? दोनों जगह लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। वो कटर, वायर कटर ये ठीक है। अब ये थोड़ा सा कॉन्टेक्टर के बारे में बताओ। इसमें ये ऑपरेट कैसे कैसे होता है, क्या कुछ होता है इसके अंदर? इसमें सर हमारा एक A1 A2 पॉइंट होता है और एक एनो और एक एनसी 2 पॉइंट होते हैं। तो हमारा जो कंडक्टर का एनो पुश बटन से जो आउटपुट आएगा वो हमारा कंडक्टर के A1 टर्मिनल पे जुड़ेगा और न्यूट्रल जो हमारा होता है A2 टर्मिनल पे जुड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ नीचे है, यहाँ पर दिए गए हैं A1 A2 यहाँ पर। ठीक है। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है इस पे? A1 है और ये A2 है। ठीक है। ठीक है। इस साइड में भी दिए हुए हैं A1 A2 ताकि दोनों तरफ से कहीं से भी कनेक्शन कर सकते हैं। और हम इस हमारा जो आउटपुट आ गया एनो पुश बटन से, ये हमारा A1 पे टर्मिनल पे कनेक्ट होगा। A1 पे हम एक और लूप करेंगे होल्डिंग के लिए। ठीक है। पहले हम इसको बिना होल्डिंग के ऑपरेट करके देखेंगे, फिर होल्डिंग के साथ होल्डिंग कनेक्ट करेंगे। होल्डिंग मत ये हमारा है A2 टर्मिनल जो हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। ठीक है।
ये वाला है ना। क्योंकि बहुत बार वो कंफ्यूजन रह जाता है कि होल्डिंग से कैसे क्या होगा। ठीक है, अब ये जैसे बिना होल्डिंग के है, तो इसको दबा रहे हैं तो हाँ, होल्ड हो रहा hold है, हो रहा है। छोड़ दे रहे हैं तो होल्ड नहीं हो रहा वो है, बंद नहीं हो रहा है। बट हमें ऐसा बनाना है कि दबा दे तो ऑन हो जाए, फिर छोड़ दे तो ऑन ही रहे। ऑन ही रहे। तो इसके लिए अभी हमें इन होल्डिंग की होल्डिंग को, जरूरत पड़ेगी। तो जी। होल्डिंग को किस चीज में लगाते हैं? एनओ में लगाते हैं, एनसीसी में लगाते हैं? जो हमारा एनओ में कनेक्ट करेंगे और उसके बाद ठीक है, होल्डिंग अपना हम बनाएंगे। ठीक है, कनेक्ट कीजिए इसको। ये एनओ लिखा हुआ है इसके ऊपर, सर। ये हम इसको एनओ में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और एक जो हम अपना A1 में कनेक्ट किए थे, ए होल्डिंग, ए भी एनओ में हम कनेक्ट कर देंगे। उसके एनओ उसके सामने वाले सामने। पॉइंट पे। हाँ, ये हमारा होल्डिंग का प्रक्रिया पूरा हो गया। अब हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा कंडक्टर परमानेंट होल्ड रहेगा। ठीक है, अभी इसको ऑन करके देखते हैं। अब ये हमारा होल्ड है कंडक्टर। ठीक है, और अगर हम इसको ऑफ करते हैं तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। ये ऑफ हो गया। फिर हम ऑन कर रहे हैं तो हमारा कंडक्टर होल्ड हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, ये काफी इजी था। और आपने कितने दिन में सीख लिया था इसको? ये सर मैंने वही 2 से 3 दिन हमें ज्वाइन किए हुए हैं, वही 2 से 3 दिन में। कि क्या क्या 3 दिन में क्या क्या खाली एक स्टार्टर सीखा है या कौन से? DOL स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड और स्टार डेल्टा, 3 दिन में तीनों स्टार्टर आपके? तीनों का कंट्रोल खत्म हो गया है? कंट्रोल तीनों के कर लेते हैं। ठीक है। तो आप में से कोई ऐसा है जिसका मतलब कोई बच्चा है जिसका नहीं हुआ? सभी का हो रहा है ना? देखो, ये अब जब हम इसको कनेक्शन करते हैं ना, तो एक तो देखिए ये कनेक्शन हमारे होते हैं ना, इनको हमें चेक करना होता है खींच के। कई बार लूज कनेक्शन हो जाते हैं। लूज कनेक्शन नहीं होने चाहिए, टाइट कनेक्शन हमेशा हमारे होने चाहिए। ठीक है। दूसरे ही गलती क्या करते हैं, जब हम जैसे इस वायर कटर है भाई, वायर कटर से कोई भी वायर कट करते हैं ना, तो हमें कट नहीं करना आता, हम ना ज्यादा वायर कट कर देते हैं। तो एक वो भी हमें प्रॉपरली आना चाहिए कि भाई वायर कट नहीं होना चाहिए, एक भी वायर कट नहीं होना चाहिए। जितना वायर कट हो जाएगा ना, ठीक है, ये तो कंट्रोलिंग है भाई, मैनेज कर लेगा। बट जब हम पावर की बात करते हैं तो लोड आपका कम हो जाता है, MM कम हो जाएगा, समझो उसका सीधा सीधा। तो क्या होगा, वो वायर खराब हो सकता है या जल सकता है या प्रॉब्लम आएगी कुछ ना कुछ। और देखो ये भी पतला है, जब भी हम इसको कनेक्ट करेंगे ना कॉन्टेक्टर, क्योंकि जगह कम होती है, तो इसको कम से कम एक बार यू फोल्ड कर लेंगे। अगर हमारा ज्यादा पतला तार है तो ये करना जरूरी है। ठीक है। और जब जैसे 2 तार आप लोगों ने कनेक्ट किए, जब 2 तार कनेक्ट करते हैं तो उन दोनों को भी अगर आप एक साथ में जो ज्वाइंट करके, अगर वो एक ही पॉइंट पर कनेक्ट होने हैं, तो उसको थोड़ा सा प्लायर्स की मदद से उसको अच्छी तरह से इस तरह कनेक्ट कर लेंगे। और उसमें भी हल्का सा यू देना है। अगर ये 5 तार हो गए, सपोज कई बार ऐसा हो जाता है कि 5 तार करने, बट यू नहीं बनाना है उस कंडीशन में। उस कंडीशन में उसको कट करके, ऐसा भी नहीं है भाई मैंने यहाँ कनेक्शन किया या यहाँ बाहर तार दिख रहा है, नंगा तार बाहर दिखना ही नहीं चाहिए, वो सारा इस पॉइंट के अंदर चला जाना चाहिए। अगर मुझे लग रहा है बड़ा हो गया है तो हम कटर से क्या करेंगे, उसको फालतू को हम काट के छोटा कर देंगे। ठीक है। और फिर उसको कनेक्ट करेंगे। क्योंकि वो देखो कई बार क्या होता है ना, चीजें आ जाती है, सफाई होना भी जरूरी है। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ, एक चीज हो सकती थी, ये वाला जो तार है ना, ये यहाँ लग सकता था, और ये वाला तार हमारा यहाँ लग सकता था डायरेक्ट। इससे क्या होता है, ये देखो अननेसेसरी स्पेस ले रहा है यहाँ पर। यस, ठीक है। ये भी छोटी छोटी चीजें देखनी है। जैसे ये सपोज ऐसे ही बनता तो एक चेंज और हो सकता था, ये वाला तार हम यहाँ लगा के यहाँ से डायरेक्ट ले लेते, या ये वाला ठीक है भाई, ये वाला अभी हमने कहाँ पे यहाँ लिया है, ठीक है, इसको यहाँ लगा देते और ये हमारा शॉर्ट हो जाता। ठीक है। जो भी हम कुछ कर रहे हैं ना, तो वायर ज्यादा नहीं होना चाहिए पैनल के अंदर। यहाँ हम बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, बट जब हम कहीं पर काम करते हैं ना, तो एक चीज और कही जाती है, काम आता तो है, ये काम बहुत साफ सुथरा करता है।
ठीक है। और दूसरा भाई मैंने काम किया, ये बर्ड्स रहते हैं ऐसे ही हम छोड़ दिया कहीं पर भी। दोस्त अगर आप टेक्नीशियन है ना, आप कहीं पर कोई भी काम कर रहे हैं, मैंने लाइट लगाई ऐसे फेंक दी कहीं पर, कुछ भी कर दिया, तो उसको भी आपको जहां उसका होना चाहिए, स्क्रैप में तो स्क्रैप में जानी चाहिए, स्टोर है तो स्टोर में जानी चाहिए, कूड़ा छोटा मोटा हो गया उठा के आपको डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ये चीजें वो हैं जो हम आज से ही करने लगेंगे ना तो हमारे अंदर आएंगी। जब हमारे अंदर एक टेक्नीशियन के तौर पर आएंगी तो जब मैं एक सुपरवाइजर बनूंगा उस तौर पर भी मुझे साफ सुथरा ही पसंद रहेगा, क्योंकि और मेरे को साफ सुथरा हो। जब मैं एक सुपरवाइजर बन गया हूं तो इंजीनियर में भी वही चीजें रहेंगी, वो चीजें बेटर होती हुई चली जाती हैं। और लोगों को ना बेटर लोग ही चाहिए, लोगों को बेटर लोग ही चाहिए, और ये सारी चीजें ना मिनटों में अपनी क्लियर हो जानी चाहिए। तो जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? उन लोग को सर यही बोलेंगे कि अगर वो लोग उनके पास स्किल नहीं है तो जनहित स्किल हिंदुस्तान ज्वाइन करें और अपना स्किल बढ़ाएं और जॉब लें और अच्छी सैलरी भी पाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इसमें इंडिकेटर और ऐड करेंगे, ऑन ऑफ इंडिकेटर ऐड करेंगे, OLR ऐड करेंगे, और इसके साथ साथ में उसके बाद एक तीसरी वीडियो, देखो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हमने विदाउट होल्डिंग इसको दिखाया आप लोगों को, फिर होल्डिंग के साथ दिखाया, अभी इंडिकेटर इसमें कनेक्ट नहीं किया है। अगले में हम इंडिकेटर कनेक्ट करेंगे, ठीक है, OLR कनेक्ट करेंगे, फिर एक फ्लोट स्विच भी हम उसके अंदर कनेक्ट करेंगे सिलेक्टर स्विच लगा के। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को, और ये वीडियो सभी हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं वही आप लोगों को बताएंगे, और बहुत ही परफेक्ट तरीके से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस भाई के नाम पर वीडियो पर लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।